Hello learners, welcome to today's lecture on digital privacy and ethical data management. I am your instructor Lalita Bisht, and today we will delve into an extremely important topic in today's digital age, digital privacy and ethical data management, which are essential for our online safety and trust in technology. जैसे कि मैंने आपको बताया, आज के इस लेक्चर में हम डिजिटल गोपनीयता और नैतिक डेटा प्रबंधन पर चर्चा करेंगे। यह विषय आज के सोशल मीडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा ड्रिवन सिस्टम की दुनिया में बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है। पिछले लेक्चर में हमने चर्चा की थी प्रोएक्टिव साइबर सिक्योरिटी मेजर्स पर, यानी पूर्व सक्रिय साइबर सुरक्षा उपाय। आज के लेक्चर के हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ डिजिटल प्राइवेसी, यानी डिजिटल गोपनीयता की अवधारणा को समझना, आइडेंटिफाई एथिकल प्रिंसिपल्स ऑफ डेटा कलेक्शन एंड यूसेज, यानी डेटा संग्रह और उपयोग के नैतिक सिद्धांतों की पहचान करना, रिकग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोएक्टिव साइबर सिक्योरिटी मेजर्स, यानी सक्रिय साइबर सुरक्षा उपायों का महत्व समझना। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज डिजिटल प्राइवेसी? Digital privacy refers to the protection of personal data and online activities from unauthorized access and misuse. Now, let's start with understanding what digital privacy actually means. Digital privacy is about safeguarding your personal information and online activities from being accessed or misused by unauthorized entities. That means, digital privacy का simple मतलब अगर हम समझें तो है हमारी व्यक्तिगत जानकारी और ऑनलाइन एक्टिविटीज़ की सुरक्षा, ताकि ये बिना परमिशन के किसी के द्वारा एक्सेस या मिसयूज़ ना हो पाए। डिजिटल प्राइवेसी के अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखें, जैसे जब आप किसी शॉपिंग वेबसाइट या सोशल मीडिया साइट पर अकाउंट बनाते हैं तो आपसे अक्सर ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और यहाँ तक कि एड्रेस भी मांगा जाता है। अक्सर लोग बिना पढ़े ये डिटेल्स भर देते हैं। This is where digital privacy is essential to ensure your data isn't being misused or shared without your knowledge or your permission. इसके अलावा using free Wi-Fi in public places. When you connect to free public Wi-Fi at places like say cafes, airports or hotels, your online activity can be tracked or even intercepted. Hackers can create fake Wi-Fi hotspot and steal login details और sensitive डेटा। ये जानना ज़रूरी है कि जब आप किसी भी फ्री वाईफाई से कनेक्ट करते हैं तो आपकी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ को ट्रैक या इंटरसेप्ट किया जा सकता है। हैकर्स नकली वाईफाई नेटवर्क बनाकर आपकी लॉगिन डिटेल्स और सेंसिटिव जानकारी को चुरा सकते हैं, तो इस चीज़ की अवेयरनेस ज़रूरी है। अदर देन दैट, मोबाइल ऐप परमिशंस। Have you noticed that some applications ask for permissions that are not relevant to their function? For example, a flashlight application asking for access to your contact or location. That's a red flag. It's a misuse of digital privacy. कभी आपने नोटिस किया होगा, से एक एग्जाम्पल ही लें, जैसे सिंपल कोई भी माना एक टॉर्च ऐप है जो कि आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट या लोकेशन एक्सेस करना चाह रही है। वो एक अनावश्यक रिक्वायरमेंट है। यह एक चेतावनी संकेत है। यह डिजिटल गोपनीयता का उल्लंघन है। इसके अलावा स्मार्ट डिवाइसेस एंड वॉइस असिस्टेंट्स। डिवाइसेस लाइक एलेक्सा, गूगल होम और स्मार्ट टीवीज often listen for commands, but sometimes they are listening even when you are not talking to them. That raises a serious privacy concern, especially if sensitive conversations are being recorded. यानी जो स्मार्ट डिवाइसेस आपकी आवाज़ के इंस्ट्रक्शन सुनते हैं, कई बार ये तब भी सुनते हैं जब आप उनसे बात नहीं कर रहे होते हैं। यह प्राइवेसी के लिए एक गंभीर खतरा बन सकता है, खासकर अगर संवेदनशील बातचीत रिकॉर्ड हो रही हो। इसके अलावा सोशल मीडिया check-ins and tags. When you check in on social media or tag your location in post, you are broadcasting your real-time location. This can be misused by stalkers or criminals. Also, tagging friends without their permission can breach their privacy too. यानी जब आप सोशल मीडिया पर लोकेशन टैग करते हैं, जो कि हम अमूमन करते हैं, या चेक इन करते हैं, तो आप अपनी रियल टाइम लोकेशन दुनिया को बता रहे होते हैं। यह जानकारी गलत हाथों में पड़ सकती है।
साथ ही बिना पूछे अपने फ्रेंड लिस्ट में से अपने दोस्तों को टैग करना, ये भी उनकी गोपनीयता का उल्लंघन है. नाउ it is important to understand that why is digital privacy important. Now let's discuss why digital privacy is so important. सबसे पहले आइडेंटिटी थेफ्ट अर्थात पहचान की चोरी. आइडेंटिटी थेफ्ट मीन्स if your personal information like Aadhaar card number, PAN card number or banking details get leaked, it can be used for fraudulent activities. अगर आपका आधार कार्ड की जनसंख्या, पैन कार्ड की संख्या या आपकी बैंकिंग विवरण लीक हो जाता है तो जाहिर सी बात है इसका दुरुपयोग हो सकता है. सो दिस इज़ वेरी सीरियस कंसर्न एंड इट इज़ अ आइडेंटिटी थेफ्ट. इसके अलावा है सर्विलेंस एंड डेटा मिसयूज. मैनी कंपनीज कलेक्ट एंड यूज योर पर्सनल डेटा विदाउट योर नॉलेज, ऑफन फॉर टारगेटेड एडवर्टाइजिंग. इसको बोल सकते हैं हम निगरानी और डेटा का दुरुपयोग. कई कंपनियां बिना आपकी अनुमति के आपका डेटा टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट के लिए या विज्ञापनों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि अनावश्यक है और गलत है. इसके अलावा है ट्रस्ट एंड रेप्यूटेशन. ऑर्गेनाइजेशन मस्ट इंश्योर दैट यूजर्स प्राइवेसी इज मेंटेन टू रिटेन ट्रस्ट. विश्वास और प्रतिष्ठा. किसी भी संगठन को उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता की रक्षा करनी चाहिए ताकि विश्वास बना रहे. सोशल मीडिया प्राइवेसी. इफ योर सोशल मीडिया प्रोफाइल आर पब्लिक, एनीवन कैन मिसयूज योर इंफॉर्मेशन. ये जाहिर सी बात है कि अगर आप अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल को पब्लिक रखते हैं तो आपकी जो पर्सनल जानकारियां हैं, आपकी निजी जानकारियां हैं, उनका दुरुपयोग होने की संभावना बनी रहती है. सो लेट्स डिस्कस सम एग्जाम्पल एक्सप्लेनिंग द डिजिटल प्राइवेसी. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद सोशल मीडिया सेटिंग. सोशल मीडिया सेटिंग में हम देख सकते हैं कि लाइक कीपिंग योर इंस्टाग्राम और फेसबुक प्रोफाइल प्राइवेट टू कंट्रोल योर हु सीज योर पोस्ट. यू कैन आप अपनी इंस्टाग्राम या फेसबुक जो भी आप सोशल मीडिया प्रोफाइल यूज़ कर रहे हैं उसको आप प्राइवेट रख सकते हैं और अपनी ऑडियंस लिमिट कर सकते हैं. ये आप तय कर सकते हैं कि आपकी पोस्ट को कौन देखेगा, आपके कौन से फ्रेंड्स उस पोस्ट को व्यू करेंगे, और ये ऑप्शन आपको हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अवेलेबल होते हैं. तो हमें इनका उपयोग करना आना चाहिए. हमें अपनी ऑडियंस को लिमिट करना आना चाहिए. हम अपनी सिर्फ ट्रस्टेड ऑडियंस को ही अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करें. इस तरह की अवेयरनेस होना ज़रूरी है. So we must know how to positively use the social media settings which have been offered. उसके अलावा using strong password rather than using simple passwords, like we should avoid using our names, any such thing which can easily identify who we are as password. We should rather try using complex password in the sense that we should mix alphanumeric characters. हमें मिक्स, जैसे हमें लेटर्स भी यूज़ करें, हम अपना से स्पेशल कैरेक्टर्स का ऑप्शन भी यूज़ करें, उसके अलावा हम नंबर्स का भी यूज़ करें, और इनको मिक्स करके अगर हम एक पासवर्ड डेवलप करते हैं तो अमूमन हम जो ब्रूट फोर्स अटैक है फॉर क्रैकिंग द पासवर्ड, हम उससे बच सकते हैं. तो हमें अपने बैंकिंग अकाउंट्स, इंटरनेट बैंकिंग में कोशिश करनी चाहिए कि हमें सिक्योर पासवर्ड यूज़ करें, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करें, और टाइमली उन पासवर्ड्स को चेंज करें, अपडेट करें. इसके अलावा इनकॉग्निटो मोड इन ब्राउजर्स. सिंस मैक्सिमम ऑफ अस मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस कि जो हम ब्राउजर्स यूज़ करते हैं, वेब ब्राउजर्स से क्रोम, फायरफॉक्स, हमारे पास वहाँ पर एक इनकॉग्निटो मोड का ऑप्शन है, जिस ऑप्शन को ऑप्ट करके अगर हम ब्राउजिंग करेंगे तो हमारी ब्राउजिंग हिस्ट्री या कुकीज़ सेव नहीं होगी, जिससे हमारा जो ब्राउजिंग हिस्ट्री या हमारा इंटरेस्ट है पर्सनल लेवल पे में, हम मे बी वी आर ब्राउजिंग समथिंग और लुकिंग फॉर समथिंग विच वी डोंट वांट एनीवन एल्स टू ट्रैक, उसको हम उस चीज़ को हम अवॉइड कर सकते हैं. सो वी शुड ऑप्ट फॉर इनकॉग्निटो मोड इन ब्राउजर्स. अदर देन दैट, ऐप परमिशंस, we should deny access to microphones or contacts in mobile apps that don't need them.
नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अक्सर हम प्ले स्टोर से एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हैं एंड देन व्हेन वी ट्राई एंड इंस्टॉल देम दे आस्क फॉर परमिशन. वो हमसे अनुमति लेते हैं कि क्या हम आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं. इट इज़ अप टू आस कि हम उन्हें अलाउ करें या डिनाई करें. सो वी शुड बी वेरी केयरफुल वाइल allowing the applications to access the personal details like our contact list or any such or a microphone, any such information. ये हमें इस चीज़ के लिए जानकार रहना ज़रूरी है. Now next we will discuss the ethical principles of data collection and usage. डेटा संग्रह और उपयोग के नैतिक सिद्धांत क्या हैं? सबसे पहले informed consent, सूचित सहमति. informed consent बहुत important है. ये हम अक्सर जब हम ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते हैं वी मस्ट हैव कम अक्रॉस दिस कि डेटा मस्ट बी कलेक्टेड ओनली आफ्टर बी ऑब्टेनिंग क्लियर एक्सप्लिसिट एंड वॉलंटरी कंसेंट फ्रॉम द यूज़र. जब भी डेटा कलेक्शन हो रहा है कि हमेशा जो भी यूज़र है उसके क्लियर कंसेंट से ही कलेक्ट होना चाहिए. द यूज़र मस्ट बी वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट वेयर द डेटा इज़ बीइंग यूज्ड and why is the data being required. The user should know what data is being collected, how it will be used and for how long it will be stored. इस सब की जानकारी एक यूज़र को होनी चाहिए कि डेटा जो भी कलेक्ट किया जा रहा है, आपका पर्सन, आपका नेम, आपके से एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर, आपकी ईमेल आईडी, अगर आपसे रिलेटेड आपका पर्सनल डेटा कलेक्ट किया जा रहा है किसी पर्पज़ से, तो वो क्यों कलेक्ट किया जा रहा है ये इन्फॉर्मेशन होनी ज़रूरी है. कितने टाइम तक वो कलेक्टेड रहेगा या स्टोर्ड रहेगा ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी ज़रूरी है सो दैट डेटा कैन नॉट बी मिसयूज. एक इन्फॉर्म कंसेंट, इसलिए हमेशा एक इन्फॉर्म कंसेंट का कॉलम रहता है दैट आपने अक्सर नोट किया होगा कि किसी भी एप्लीकेशन के नीचे एक कंसेंट रहता है कि मैं जानता हूँ या जानती हूँ कि मेरी जानकारी क्यों और किस लिए इस्तेमाल की जाएगी. आपसे एक परमिशन ली जाती है फॉर एक्सेसिंग योर डेटा. सो दैट्स एन एग्जाम्पल आस्किंग यूजर्स टू एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन बिफोर कलेक्टिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन. इट हैपन्स दैट द यूजर्स आर बीइंग आस्क्ड दैट व्हाट टर्म्स एंड कंडीशंस विल बी देयर एंड व्हाई इज द डेटा इज बीइंग कलेक्टेड. इसके अलावा हमारा अगला सिद्धांत है पर्पस लिमिटेशन, उद्देश्य की सीमा. डेटा शुड बी कलेक्टेड फॉर स्पेसिफिक, क्लियर एंड लॉफुल पर्पस ओनली. जब भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी संस्थान अगर डेटा कलेक्शन कर रहा है यूज़र का ऑनलाइन, तो उसका कलेक्शन करने में बहुत स्पेसिफिक डेटा की कलेक्शन होना चाहिए, बहुत क्लियरली मेंशन होना चाहिए और वही डेटा लॉफुली, इट शुड बी कलेक्टेड लॉफुली, जो लीगल तरीके से है डेटा फॉर लीगल पर्पस इट शुड बी कलेक्टेड. इट मस्ट नॉट बी यूज फॉर अनरिलेटेड पर्पस विदाउट फॉर द कंसेंट. किसी भी अनरिलेटेड पर्पस के लिए यूज़ नहीं होना चाहिए. इसका हम एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जैसे डेटा कलेक्टेड फॉर अ सर्वे शुड नॉट बी रीयूज फॉर मार्केटिंग. जाहिर सी बात है, अगर एक यूज़र से फॉर एनी सर्वे आपका पर्सनल डेटा कलेक्ट किया गया है और बीइंग एन इनोसेंट यूज़र आपने फीड किया है वो डेटा, वो फर्दर किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं होना चाहिए. अगर इट हैज़ ऑलरेडी बीन मेंशन दैट इज इट हैज़ बीन कलेक्टेड फॉर अ स्पेसिफिक सर्वे, that data should be used only for that purpose and not be reused for any other purpose like marketing. डेटा का उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए होना चाहिए जिसके लिए वह एकत्र किया गया है. अदर देन दैट हमारा तीसरा सिद्धांत है डेटा मिनिमाइजेशन, न्यूनतम डेटा संग्रह. ओनली कलेक्ट डेटा दैट इज स्ट्रिक्टली नेसेसरी फॉर स्टेटेड पर्पस. सिर्फ वही डेटा कलेक्ट करो जो जिस स्टेट पर्पस आपने स्टेट किया, जिस कारण आपने बताया है कि हमें डेटा की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए ज़रूरी है. अवॉइड कलेक्टिंग एक्सेसिव और इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन. ज़रूरत से ज़्यादा हमें डेटा कलेक्ट नहीं करना चाहिए. कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं करनी चाहिए जो आपके पर्पस के लिए रेलेवेंट नहीं है. इसका एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं, इफ़ ओनली नेम एंड एज आर रिक्वायर्ड डोंट आस्क फॉर द एड्रेस और इनकम. जब सिर्फ नाम और एज की रिक्वायरमेंट है तो अननेसेसरी क्वेश्चंस लाइक आस्किंग फॉर एड्रेस या फिर इनकम की जानकारी, ये क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए. कम से कम और आवश्यक डेटा ही कलेक्ट हो. इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, ये बहुत ज़रूरी है. बी ऑनेस्ट एंड ओपन विद यूजर्स अबाउट डेटा प्रैक्टिसेस. जो भी यूज़र है उससे आप डेटा प्रैक्टिसेस को लेकर
ऑनेस्टली जानकारी कलेक्ट करे। डिस्क्लोज हु इज कलेक्टिंग द डेटा, सबसे पहले ये जानकारी प्रदान करना ज़रूरी है यूज़र को कि डेटा कौन कलेक्ट कर रहा है, एंड हाउ इट विल बी स्टोर्ड, who can access it, and if it will be shared then how it will be shared or for what purpose। इसका एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं जैसे पब्लिशिंग प्राइवेसी पॉलिसी ऑन योर वेबसाइट। उपभोगकर्ता को डेटा उपयोग की पूरी जानकारी होना ज़रूरी। अगला सिद्धांत है वो समझ सकते हैं सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, सुरक्षा और गोपनीयता। Ensure that data is stored and transmitted securely using encryption, access control and secure server। हमेशा इस चीज़ को इंश्योर करना ज़रूरी है कि डेटा जो भी स्टोर किया जा रहा है, जब उसे ट्रांसमिट किया जा रहा है वो बहुत सिक्योर वे में ट्रांसमिट हो रहा है। उस डेटा को कहीं बीच में लीक, सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में डेटा लीक नहीं होना चाहिए। फॉर दैट इंक्रिप्शन की टेक्निक का यूज़ करना चाहिए, एक्सेस कंट्रोल की टेक्निक यूज़ होनी चाहिए और सिक्योर सर्वर्स यूज़ किए जाने चाहिए। प्रिवेंट अनऑथराइज एक्सेस, ब्रीचेस और लीकेज, ये इन चीज़ों का प्रिवेंशन होना चाहिए। अनऑथराइज कोई भी ऐसा अथॉरिटी जो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन या पर्सन को डेटा एक्सेस की अथॉरिटी ना हो वो डेटा एक्सेस ना कर पाए, डेटा ब्रीच ना हो, डेटा लीक ना हो, इस चीज़ को अश्योर करना ज़रूरी है। इसका एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं स्टोरिंग यूज़र पासवर्ड्स इन हैश फॉर्म। हमेशा जो पासवर्ड्स हैं उन्हें हैश फॉर्म में स्टोर करना चाहिए। डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी उपाय अपनाना आवश्यक है। अदर देन दैट, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही। जाहिर सी बात है जो भी ऑर्गेनाइजेशन डेटा कलेक्ट कर रही है किसी इंडिविजुअल का, उसकी उस डेटा को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो उस डेटा को प्रोटेक्टेड रहे। Organizations and individuals who collect and use data must be responsible for protecting it. They should be answerable in the case of misuse or breach. In case अगर डेटा का मिसयूज़ हो रहा है या ब्रीच हो रहा है तो ऐसी संस्थान जवाबदेही इन संस्थानों की होनी चाहिए जो डेटा कलेक्ट कर रहा है। इसका एग्जाम्पल समझ सकते हैं जैसे डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर्स शुड बी अपॉइंटेड इन कंपनीज। जो भी कंपनीज डेटा कलेक्शन करती हैं उनमें उनके पास डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर्स अपॉइंटेड होने चाहिए जो कि जो भी यूज़र का डेटा कलेक्ट किया जा रहा है उसकी प्रोटेक्शन करें और उन डेटा ब्रीच अगर होता है तो उसकी वो जवाबदेही रखें। सो डेटा उपयोग में पारदर्शिता और जवाबदेही होना आवश्यक है। नाउ मूविंग ऑन, लेट्स डिस्कस इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोएक्टिव साइबर सिक्योरिटी मेजर्स। सक्रिय साइबर सुरक्षा उपायों का महत्व। What is proactive cyber security? देखिए सक्रिय साइबर सुरक्षा क्या है। अगर हम सुरक्षित रहना चाहते हैं तो हम कुछ ऐसा सुरक्षा, कोई परेशानी आने से पहले ही उसकी सुरक्षा की तैयारी करें तो वो हमारी सक्रिय सुरक्षा। साइबर सिक्योरिटी के केस में भी हम ये टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं। से एंटिसिपेटिंग थ्रेट्स बिफोर दे अकर, मतलब खतरों को पहले से ही अनुमान लगाना। इम्प्लीमेंटिंग मेजर्स टू प्रिवेंट साइबर अटैक्स, अगर साइबर अटैक्स हो सकते हैं तो उनको प्रिवेंट करने के लिए क्या मेजर हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एंड कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग एंड अपडेटिंग सिस्टम्स, हमें अपने सिस्टम्स जो हम यूज़ कर रहे हैं फॉर कलेक्शन ऑफ डेटा उन्हें कंटिन्यूसली मॉनिटर और अपडेट करते रहना चाहिए। नाउ वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट? प्रोएक्टिव मेजर्स क्यों इम्पॉर्टेंट है? टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव एंड पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेटा। पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशन का सेंसिटिव डेटा जो है, व्यक्तिगत और संस्थागत डेटा जो है, उसकी सुरक्षा के लिए। प्रिवेंट्स फाइनेंशियल लॉसेस एंड रेप्यूटेशन डैमेज, वित्तीय हानि और प्रतिष्ठा को नुकसान से बचाने के लिए। इंश्योर्स बिजनेस कंटिन्यूटी एंड पब्लिक ट्रस्ट, व्यवसाय की निरंतरता और जन विश्वास बनाए रखने के लिए। नाउ की प्रोएक्टिव मेजर्स, प्रमुख सक्रिय उपाय क्या हो सकते हैं? रेगुलर सिक्योरिटी ऑडिट्स, नियमित सिक्योरिटी ऑडिट्स होने चाहिए। यूज़ ऑफ फायरवॉल्स एंड एंटीवायरस, ये जाहिर सी बात है हमें अगर हम देखें साइबर सिक्योरिटी की बात करें तो कंप्यूटर सिस्टम में हमें पता है कि डेटा सिक्योरिटी के पर्पज़ से फायरवॉल्स और एंटीवायरसेस होने चाहिए। साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग फॉर स्टाफ, ये भी बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है आज के टाइम पे जब डेटा
ऑनलाइन जो डेटा शेयर हो रहा है वो सिक्योर नहीं है, कि जो स्टाफ डेटा हैंडल कर रहा है वो साइबर सिक्योरिटी के लिए ट्रेंड हो। इम्प्लीमेंटिंग मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये आप अक्सर हम स्मार्टफोन्स पे देखते हैं, जो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, आप लेटेस्ट स्मार्टफोन्स पे सब में अवेलेबल होते हैं। इनफैक्ट हम अपनी ईमेल आईडीज़ में भी यूज़ करते हैं। हम सिर्फ पासवर्ड यूज़ ना करके, से हम कोई बायोमेट्रिक का यूज़ करें, फिंगरप्रिंट्स से लॉक यूज़ करें, या इस तरह की मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का यूज़ करें, या फिर समटाइम्स OTP का यूज़ करें, दैट इट ऑल फॉल्स अंडर कैटेगरी ऑफ मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। दिस हेल्प्स इन डेटा सिक्योरिटी, हमारे डेटा को सिक्योर रखने में मदद करता है। सो आज के लेक्चर के लर्निंग आउटकम्स रहे, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लेक्चर होपफुली लर्नर्स विल बी एबल टू explain the concept of digital privacy and its significance in modern digital world. डिजिटल गोपनीयता की अवधारणा और आधुनिक डिजिटल युग में इसके महत्व को स्पष्ट कर सकेंगे, डेटा संग्रह को समझ सकेंगे, आइडेंटिफाई एंड अप्लाई की एथिकल प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू डेटा कलेक्शन, स्टोरेज एंड यूसेज, evaluate the role and need for proactive cyber security measures to prevent digital threats. डिजिटल खतरों की रोकथाम के लिए सक्रिय साइबर सुरक्षा उपायों की भूमिका और आवश्यकता का मूल्यांकन कर सकेंगे। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिजिटल प्राइवेसी एंड एथिकल डेटा कलेक्शन का अगला पार्ट। थैंक यू।